जी बिल्कुल, 7 विधायक नदारद हैं और ये संख्या 2/3 से भी ज्यादा बनती है। मतलब साफ है कि अभी बहुत बड़ा संकट है जेजेपी के पास। जब से यह अस्तित्व में आया है, जब से हरियाणा के चुनावी मैदान में उतरा है और जब से दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने हैं, अपने चुनावी सफर में, राजनीतिक सफर में शायद ये सबसे बड़ी चुनौती जेजेपी आज के दिन इस वक्त इस बैठक में झेल रहा है, जहां सिर्फ 3 विधायक पहुंचे हैं और इसमें से भी नैना चौटाला जो है वो दुष्यंत चौटाला की माता है, वो है। इसके अलावा अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष है। जी अमित पांडे बने रहिए। देखिए, यानी कि ये जो गठबंधन टूटा और जेजेपी ही फूट गया पूरी तरह से, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए 6 का आंकड़ा है, 10 विधायकों में से 2/3 का नंबर 6 तक पहुंचता है। 7 विधायक गायब है। अगर ये 7 विधायक पूरी तरह बीजेपी के पाले में चले जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं आता और इनका नंबर, मनोहर लाल खट्टर जी का नंबर, आंकड़ा विधायकों को, इंडिपेंडेंट विधायकों को जोड़कर, जेजेपी के विधायकों को जोड़कर ये 53 या 54 तक पहुंच जाएगा। अगर 54 तक पहुंचा, 46 का आंकड़ा हाफवे मार्क है, तो बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर जी, लेकिन दुविधा में पड़ जाएंगे दुष्यंत चौटाला जी। अब समझिए कि आखिर ये गठबंधन टूटा कैसे हरियाणा में मनोहर लाल सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, ये भी समझाने की कोशिश करते हैं। अंकित दुधानी इस वक्त हमारे साथ है। ये 7 एमएलए कहां हैं अंकित? अगर जेजेपी की मीटिंग में नहीं है तो क्या बीजेपी के हडल में शामिल हो चुके हैं ये 7 विधायक? बिल्कुल, हरियाणा के जो जेजेपी के 7 विधायकों की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सूचना है वो 4 से 5 की है कि 4 से 5 विधायक चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं और उन 4 में से 3 विधायक तो ऐसे हैं जो जेजेपी से पहले ही कह सकते हैं कि नाराज चल रहे थे। उसमें नाम आता है रामकुमार गौतम का, उसमें नाम आता है रामनिवास सुरजाखेड़ा का, उसमें नाम आता है देवेंद्र बबली का। ये 3 ऐसे हैं जो कि देवेंद्र बबली जो कि मंत्री भी है सरकार के अंदर, ये 3 तो जेजेपी से लगातार नाराज चल रहे हैं। तो ये तीनों का तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक बात 2 और की है, ईश्वर सिंह और जो जोगीराम सिहाग, उनके भी चंडीगढ़ में होने की खबर है, लेकिन जो बचे हुए 5 हैं उन 5 का वहां होने की खबर बताई जा रही है कि वो दिल्ली के लिए गए हैं। उन 5 में खुद दुष्यंत चौटाला एक हैं, उनकी माताजी नैना चौटाला एक हैं, उनके जो एक अनूप धानक हैं जो कि उनके सबसे विश्वसनीय हैं और मंत्री भी हैं सरकार के अंदर, वो हैं, और उसके साथ ही रामकरण काला जो कि शाहबाद से विधायक हैं वो हैं, एक अमरजीत ढांडा जो कि जुलाना से विधायक हैं वो हैं। तो ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि रामकरण काला और अमरजीत ढांडा भी उनसे अलग हो गए हैं। 5 विधायक तो अभी हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो उनके साथ हैं, दुष्यंत चौटाला के साथ हैं, लेकिन 5 जो हैं, जो मैंने पहले बताए नाम, वो 5 अलग हो सकते हैं, वो 5 टूट सकते हैं, क्योंकि उनकी संभावनाएं पहले भी बनती बिगड़ती रही हैं, तो वो 5 टूट सकते हैं। तो 2/3 का नंबर तो 6 विधायकों का है, 5 टूट सकते हैं, 5 अभी भी बने हुए हैं, तो 1 की बात है, तो कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ सकते हैं दुष्यंत चौटाला। अमित पांडे इशारा कर रहे हैं। जी अमित बताइए। देखिए ये जेजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए हैं, हम इनसे पूछते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर धक्का, हम ये एमएलए है, संभवतः विधायक है, तो 3 जो संख्या थी अब यह 4 पहुंच रही है और ये अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये अमरजीत ढांडा है संभवतः, ये एक और विधायक पहुंचे, तो 3 से जो संख्या की संख्या यहाँ पर अंदर हो गई है फिलहाल, लेकिन ये अभी भी उतने नंबर नहीं है जो कि जिससे कि ये कंफर्टेबल हो। बहुत बड़ा संकट है। अमित देखिए, अभी अमित डुडानी से अभी हमारी अंकित से बात हो रही थी, अंकित डुडानी से। अंकित कह रहे थे 5 विधायक दुष्यंत चौटाला समेत बिन के 5 विधायक जेजेपी के ऑलरेडी दिल्ली में है, अब 4 अंदर पहुंचे हैं, 5वां अभी तक नहीं पहुंचा, 5 अभी भी चंडीगढ़ में है। ये एक विधायक अगर नहीं पहुंचता तो 6 का आंकड़ा हो जाता, वही 2/3 का नंबर हो जाता है, और यहां पर फिर उलझने इनकी बढ़ जाती हैं, दुष्यंत चौटाला और जेजेपी की। बिल्कुल आनंद, जैसा कि आप बात कर रहे थे, जेजेपी के अस्तित्व में आने के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक संकट अभी जेजेपी झेल रही है और उम्मीद ये कर रही थी कि उसके आधे विधायक कम से कम यहाँ पर पहुंचेंगे। आधे में से भी शुरुआती तौर पर सिर्फ 3 विधायक पहुंचे, अब ये 4थे विधायक पहुंचे हैं, तो अभी भी बड़ा संकट है यहाँ पर जेजेपी के ऊपर है। कहीं उनकी पूरी की पूरी पार्टी एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब प्रावधान के तहत भी उनकी न आते हुए भी जो अलग हुआ धड़ा है वो कहीं बीजेपी के साथ न
मिल जाए, इस बात की भी पूरी संभावना है। और इस बैठक से आज यही प्रतीत हो रहा है, इस बैठक में सिर्फ अगर 4 विधायक पहुंचे हैं। अमित, एक बात बताइए, अगर 5 विधायक टूटते हैं या 4 विधायक टूटते हैं, जैसा अंकित बता रहे थे कि अभी तक इशारा इस तरफ है कि जेजेपी के 10 विधायकों में करीब 5 विधायक हैं जो अभी तक टूटने के कगार में है। इसमें से 3 या 4 तो पहले से ही बहुत खफा चल रहे हैं दुष्यंत चौटाला से। अगर 5 विधायक टूटते हैं जेजेपी के, तो फिर क्या संभावना बैठती है, किस तरह से होता है? क्या ये 5 फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो हाउस की साइज भी कम हो जाएगी, मेजॉरिटी नंबर भी कम हो जाएगा, फिर भी मनोहर लाल खट्टर कंफर्टेबल हो जाएंगे? अभी अक्टूबर में तो यहां पर विधानसभा के चुनाव हैं, अक्टूबर 2024 में। देखिए, पूरा का पूरा प्रकरण जो यहाँ पर ये हो रहा है, इस वक्त यहाँ पर दिल्ली में जेजेपी की जहाँ पर बैठक चल रही है, सवाल ये नहीं कि खट्टर सरकार सुरक्षित है नहीं, क्योंकि उनके पास नंबर से यहाँ पर सवाल है जननायक जनता पार्टी के अस्तित्व का। और अभी फिलहाल वह अस्तित्व खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो विधायक हैं वहाँ पर, जो जिन आधे विधायकों की उन्होंने पहुँचने की उम्मीद लगा रखी थी, वो भी नहीं पहुँचे हैं। पहले सिर्फ काफी देर तक 3 ये आंकड़ा था, अब ये 4 आंकड़ा था। तो ऐसे में अगर एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर ये इस पूरी परिस्थिति के बाद अगर चुनाव आयोग में या संबंधित एजेंसियों के सामने ये अपनी दलील लेकर जाती हैं, तब भी एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसी परिस्थिति में अभी फिलहाल अलग हुए गुट पर लागू नहीं होता है, कि क्योंकि 6 विधायक कहाँ है, सिर्फ 4 विधायक का इनके पास सपोर्ट है। और मोटे जो नियम कहते हैं, मोटे मोटे 2/3 विधायकों का मेजोरिटी का समर्थन होना चाहिए किसी भी धड़े के पास। कहीं एक या दो विधायकों की बात आती है, 1 या 2 विधायकों की बात आती है, जैसे अमित पांडे समझा रहे थे। 4 वहां पहुंच चुके हैं, 10 विधायक हैं, 10 में से बाकी 6 अभी नदारद है। क्या एक और वहां पहुंचता है? अगर 5 विधायक भी टूटते हैं तो संकट तो बहुत बड़ा हो जाता है दुष्यंत चौटाला जी के लिए, क्योंकि अपने यहाँ कुर्सी भी गवा बैठे डिप्टी सीएम की। अमित पांडे बुला रहे हैं, अमित पांडे, चलिए वापस चलते हैं। जी अमित। जी देखिए, ये सर कौन है आप? साथ हैं क्या सारे? कौन है आप? यार एक मिनट चुप हो जाइए यार। ये जेजेपी के प्रवक्ता है, पहली प्रतिक्रिया। सभी जेजेपी का एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी दुष्यंत चौटाला जी के साथ हैं। जो भी सिर्फ 5 विधायक पहुंचे हैं सर, 4 विधायक, सॉरी 4 विधायक सिर्फ पहुंचे हैं, बाकी के 6 कहाँ हैं? बाकी के 6 कहाँ हैं? उसके बारे में तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व बताएगा, जो भी बातचीत होती है, जो भी आपस में चर्चा होगी। बाकी पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी के साथ है। कल भी साथ थे और कल भी हम साथ हैं। विधायक क्या टूट रहे हैं? नहीं, जजपा का कोई विधायक नहीं टूट रहा। 6 तो है ही नहीं यहाँ पर इस बैठक में। कार्यकर्ता आ रहे होंगे, लोग आ रहे होंगे। अभी तो अभी ऑफिशियल कोई बयान, ऑफिशियल कोई जानकारी आ जाएगी आपके अभी पास। आपको उनकी ओर से क्या बोलने के लिए निर्देश मिला है? नहीं, वो मैं दुष्यंत चौटाला जी से जो भी अभी मीटिंग होंगी, जो भी उसके हिसाब से जो भी हम देंगे वो बयान, उसके बाद बताएंगे आपको जानकारी। अकेले लड़ेंगे आप? बिल्कुल, पार्टी तो तैयारी कर ही रही थी, 10 की 10 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं और पार्टी की आज मीटिंग होगी, उसके बाद फैसला आ जाएगा किस हिसाब से हम तैयारी करेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे। चल रही है बातचीत, चल रही है, जल्दी। क्या नाम है आपका सर? मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं जेजेपी, अरविंद भारद्वाज। अरविंद भारद्वाज प्रदेश प्रवक्ता थे और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक इनका ये अहम बयान ये है कि अभी फिलहाल इनको जानकारी नहीं है कि जो विधायक अनुपस्थित है, 6 विधायक अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि अब जब गठबंधन लगभग टूट की कगार पे है, तो जाहिर सी बात है जेजेपी 10 से 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल आनंद यही है कि सरकार, मनोहर लाल खट्टर तो वहां पर एक बार फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया वो करेंगे, यहाँ जेजेपी के अस्तित्व पर संकट है यहाँ पर। और देखना ये है कि 5 में से या कितने विधायक उनके समर्थन में यहाँ पर खड़े होते हैं और मौजूद रहते हैं।